हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज का टॉपिक है भारत का पहला लाल हाईवे यानी कि रेड हाईवे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 हिरन सिंदूर खंड एमपी। ये इसकी जगह है, लोकेशन है कि ये कहाँ पे बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर हिरन सिंदूर खंड पड़ता है एमपी में, उस पर बनाया गया है। चर्चा का कारण क्यों है? ये टेबल टॉप स्ट्रक्चर व 5 mm की पट्टियों से बनाया गया है। मतलब कि इस टाइप की जो टेबल टाइप होता है, इस टाइप का बनाया गया हुआ है। और ये जो पट्टियाँ है ये 5 mm की है, यानी कि जब इन पे टायर चढ़ेगा तो एक ब्रेकर की तरह काम करेगा। NH45 ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? NH45 जो है भोपाल टू जबलपुर के बीच में है। इसकी लंबाई कितनी है? 11.96 किलोमीटर। और यहाँ पे 2.5 किलोमीटर की घाटी जो है वो सेंसिटिव है। यहाँ नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसकी वजह से ये इसको रेड कलर किया गया है। तो रेड कलर करने के पीछे का कारण क्या था कि ये जो सेंसिटिव घाटियाँ यहाँ पे मानव और जो पशु हैं उनका टकराव, जो संघर्ष होता था वो ना हो। तो ये जो रेड हाईवे है इस पे टेबल टॉप स्ट्रक्चर बनाया गया है। ऐसा आपने थंबनेल में देखा होगा, जो मैंने फ़ोटो लगाई है वही है। और इसकी पट्टी की जो मोटाई है वो 5 mm की है। यानी कि जब भी गाड़ी ओवर स्पीड में होगी या फिर किसी को रात को या दिन में भी कोई झपकी टाइप आ रही होगी, तो वो इस पर जैसे ही गाड़ी चढ़ेगी तो उसको एक ब्रेकर की तरह फील होगा और उसकी नींद खुल जाएगी और ओवर स्पीडिंग ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो मानव पशु संघर्ष जो हम बात कर रहे हैं ये होते क्यों हैं? इसका कारण रहता है कि भाई स्पीड, फुल्ली स्पीड यानी तेज से गाड़ी चलाना, नींद आना, अचानक नींद आ जाती है गाड़ी चलाते हुए, तो उससे भी मानव पशु संघर्ष होता है। रात में अचानक पशु जब सामने आए तो दिखाई नहीं देते, तो उससे भी मानव पशु संघर्ष बढ़ता है। मानव पशु संघर्ष रोकने के लिए NH45 पर यह स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसका कारण यह है कि पट्टी के कारण गाड़ी स्लो चलेगी। 5 mm की जो पट्टी है उस पर, उससे गाड़ी स्लो चलेगी ऑलरेडी। इनमें एक वाइट पट्टी भी बनाई गई है जिससे पशु इस पर ना जाए। ठीक है, एक वाइट पट्टी इसके चारों तरफ बनाई गई है जो हाईवे है रेड वाला। इससे क्या है कि पशु इस पर ना पाए और मानव पशु संघर्ष रुक जाए। और अगर आप और गाड़ी चला रहे हैं तो रेड कलर जो है उससे नीचे जाने पर एक अलर्ट का काम करेगा कि हमारी गाड़ी नीचे जा रही है, तो उससे भी संघर्ष होने से रुक सकेगा और दुर्घटना होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। इस हाईवे के नीचे से पशुओं के जाने के लिए एक अंडरपास रास्ता भी बनाया गया है कि अगर किसी पशु को या जानवर को क्रॉस करना है वो हाईवे, तो उसके नीचे अंडरपास टाइप के बहुत सारे रास्ते भी बनाए गए हैं पशुओं के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मानव पशु संघर्ष रोकने के लिए ऐसे भी हाईवे बनाए जा सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होगा या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटन भी बढ़ेगा कि भाई एक तो ये रेड हाईवे देखने के लिए लोग आएंगे, ऊपर से ये भी तो देखने को आएंगे ना कि ऐसा बनाया कैसे गया है कि भाई जो ये पट्टियाँ बनाई गई है और इनके नीचे अंडरपास बनाया गया है, इससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पर्यटन भी बढ़ेगा। अब एक जो टर्म हम देखते हैं पर्यावरण वर्सेज विकास, ये भी इसके कारण चर्चा में है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमारे पास एक मिथ रहता है कि विकास के लिए पर्यावरण खत्म करना पड़ता है, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि पर्यावरण को बचाकर भी विकास किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।